हे गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों के बीच में ये न्यूज़ ज़रूर गया होगा कुछ दिन पहले, जैसे कि आप लोगों को पेपर कटिंग के द्वारा ये न्यूज़ फ्लैश हुआ था कि अब दिल्ली मेट्रो को लीज पर देने की तैयारी में सरकार। तो ये जो न्यूज़ वायरल हुआ है, ये क्या मैटर है, इसमें क्या बोला गया है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली मेट्रो के बारे में कि जो नीति आयोग ने एक खाका तैयार किया है और सरकार को भेजा गया है और इस पर फैसला लेना बाकी है। तो हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे कि क्या कर्मचारियों को आने वाले दिनों में नुकसान हो सकता है, या जो न्यू ज्वाइनिंग करने वाले उन सबको क्या सोचना चाहिए इस वैकेंसी में जाने से पहले। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल पर न्यू आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग बहुत ही नज़दीक है 20,000 सब्सक्राइबर के। तो ये जो न्यूज़ फ्लैश हुआ था फ्रेंड, ये सिर्फ पेपर में ही नहीं फ्लैश हुआ था, अलग अलग जो सोशल वेबसाइटें होती है न्यूज़ के लिए, वहाँ पे भी आर्टिकल छपा था। तो चलिए मैं पहले वो आर्टिकल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका नवभारत टाइम्स का है, वेबसाइट पे मैंने विजिट किया था और ये फ्लैश हुआ था 11 जून। यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग 8 बजे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अब दिल्ली मेट्रो को लीज पर देने की तैयारी में सरकार। और ये एक वेबसाइट हो गया। दूसरे वेबसाइट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये वेबसाइट का नाम है, इन्होंने भी न्यूज़ फ्लैश किया था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दिल्ली मेट्रो को लीज पर देने की तैयारी, नीति आयोग ने खाका तैयार कर सरकार को भेजा। तो बहुत सारे वेबसाइट पे ये खबर लीक पब्लिश हुआ था और ये वायरल भी हुआ था। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले क्या दिया गया था, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे, आने वाले वक्त में सरकार दिल्ली मेट्रो को लीज पर दे सकती है, इस पर विचार विमर्श शुरू हो गया है और सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने इसके लिए एक खाका भी तैयार करके सरकार को भेज दिया है। आयोग को उम्मीद है कि अगर इस ड्राफ्ट पर अमल किया गया तो दिल्ली मेट्रो को लीज पर देने से सरकार की जेब में 39,000 करोड़ रुपए से लेकर 80,000 करोड़ रुपए आ सकते हैं। हालांकि आयोग की इस योजना पर कितना अमल होगा, इस पर सरकार को फाइनल फैसला लेना होगा। उल्लेखनीय है कि अब दिल्ली मेट्रो के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और इसका नेटवर्क और बड़ा करने के लिए सरकार को मोटी रकम की ज़रूरत होगी। आयोग ने इसी वजह से सरकार को सुझाया गया है कि लीज पर दे करके जो उसे रकम मिले उसे जायका से लिए कर्ज की भरपाई हो जाएगी। आयोग ने दिल्ली मेट्रो को लीज पर देने के लिए 3 मॉडल सुझाया है। एक मॉडल से 20 साल के लिए, दूसरा मॉडल 50 और तीसरा मॉडल 99 साल के लीज के लिए है। तो इन्होंने बोला है कि जो मान लेते हैं कि ये मेट्रो का अभी काम चल रहा है, तो मेट्रो और हम उसको बढ़ाएंगे तो उसमें हमको पैसा की ज़रूरत होगी। तो पैसा की ज़रूरत होगी तो मेरे पास पैसा नहीं, सरकार के पास पैसा अभी नहीं है, तो वो दूसरे किसी कंपनी को इसको दे देगी लीज के तौर पर कि आप ये लीजिए। मान लेते हैं कोई कंपनी को दे दिया, वो कंपनी बनाएगा, तो इससे क्या होगा कि सरकार को फ़ायदा होगा। ये इन्होंने अभी सुझाया है, ठीक है। और उससे जो पैसा होगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्होंने सारा चीज़ लिखा है। 3 मॉडल इन्होंने सुझाया है। तो मॉडल के बारे में मैंने बात कर देता हूँ। तो मॉडल नंबर 1, तो आयोग का कहना है कि इस मॉडल के तहत सिर्फ ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन 20 साल के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को लीज पर दे दी जाएगी। बदले में यात्री किराया, पार्किंग से आने वाली राशि, ट्रेनों में विज्ञापनों से पैसा कमाएगी। आयोग का मानना है कि इससे 39,236 करोड़ रुपये की रकम मिल सकती है। मॉडल नंबर 2, इस मॉडल के तहत स्टेशनों का कमर्शियल एरिया, कमर्शियल प्रॉपर्टी का अधिकारी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनी ये 50 साल के लिए दिया जाए। इस मॉडल से 69,996 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। तीसरा मॉडल, इस मॉडल में 99 साल की लीज होगी। इसके अलावा सरकार प्राइवेट कंपनी से उसके मुनाफे में कुछ हिस्सा भी ले सकेगी। इस तरह से सरकार को 80,333 करोड़ रुपए की रकम मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए, तो मेट्रो एक्ट में बदलाव करना पड़ सकता है। अगर यह प्रयोग कामयाब हो तो भारी भरकम लागत वाले अन्य मेट्रो प्रोजेक्ट में सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ सकती है। लेकिन यात्रियों से जितना किराया लाया जाए या कमेटी तैयार कर सकता है। अगर लीज भी दिया जाता है, किराया तय करे प्राइवेट कंपनियों, अगर यह प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है, मेट्रो एक्ट में बदलाव करना होगा। तो देखिए, ये अभी सिर्फ चर्चा हो रहा है, नीति आयोग ने मॉडल बनाकर भेजा है, लेकिन आपको पता होगा कि जो दिल्ली मेट्रो है, यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। तो केंद्र सरकार इसमें डिसीजन नहीं ले सकते हैं। दोनों सरकार को, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को बैठ करके ये चीज़ फैसला लेना होगा। तो इन्होंने लीज पर तैयारी के लिए मेनली रूप से बोला है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, वो कैसे बना पाएगी, उसके पास अभी मतलब कि पैसे की कमी है। तो दूसरे कोई भी प्राइवेट कंपनी को लीज पे दिया जाएगा कि आप भैया बनाइए, ये पटरी बनाइए, ये सब बनाइए, जितना भी उसको ज़रूरत होता है, तो उससे जो पैसा होगा वो सरकार को देगी। इससे उनका कहना है कि उनको फ़ायदा होगा। 3 मॉडल इन्होंने सुझाए हैं। और तीसरा चीज़ इन्होंने लिखा है कि
मेट्रो एक्ट में बदलाव करना पड़ सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर लीज पर दिया जाएगा, मान लेते देखिए मेट्रो को अगर लीज पर दे दिया जाएगा तो जो प्राइवेट कंपनीज़ है तो वो तो सरकारी जो बहाली आती है मेंटेनर वगैरह की, तो वो ऑलरेडी जब प्राइवेट आदमी से काम चल जाए तो सरकारी आदमी को क्यों लिया जाएगा। पहला चीज़ तो वो हो गया कि वैकेंसी में आने वाले दिनों में अगर इस तरह का कुछ भी चर्चा होती है तो उस पर असर पड़ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि जो किराया तय करेगी, जैसे कि किराया अगर प्राइवेट कंपनियों में दे दिया जाएगा हाथों में तो उससे किराया भी बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर मेट्रो एक्ट में अगर बदलाव होता है तो वो जो डिसीजन है वो सरकार कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर लीज पर दिया जाए तो किराया तो सरकार तय करेगी या प्राइवेट कंपनी। अगर यह अधिकार प्राइवेट कंपनी को दिया गया तो मेट्रो एक्ट में बदलाव करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं की है, यहाँ पे लीज की बात की है। और लीज एक टाइम के लिए होता है, वो टाइम में ख़त्म होने के बाद वो फिर सरकार के हाथों में आ जाती है, ठीक है। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, इस पर क्या डिसीजन होता है। तो ये था एक मैंने अपडेट था और ये बहुत वायरल हो रहा था न्यूज़, तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया हूँ। और जो भी कैंडिडेट पास है वो एकदम निर्भीक होकर ज्वाइन कीजिए, कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए कोई सभी जगहों पे आपको पता है कि सभी जगह प्राइवेटाइजेशन या निगमीकरण किया जा रहा है। तो जैसे कि रेलवे हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, तो हर एक चीज़ तो अभी प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन हो ही रहा है। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। जैसे कि बिजली कंपनी कुछ दिन पहले ही घोषणा हुआ था कि संशोधन बिल आने वाला, जिसकी वजह से सभी जगहों के स्टाफ हड़ताल पे गए थे, स्ट्राइक पे गए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो देखिए दिल्ली मेट्रो के बारे में ये चीज़ अपडेट आया है, फ्लैश न्यूज हुआ है, तो इसके बारे में और भी कुछ अपडेट निकल कर आती है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। तो आज का बस ये न्यूज़ था। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर न्यू आए होंगे तो आप लोगों से निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।